हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इस चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। उसमें हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4.3 एक्सरसाइज के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाके पहले आपके कंसेप्ट्स क्लियर करके फिर एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट वाज क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। ये 3 इक्वेशंस गिवन है। हमें इनको सॉल्व करना है, मतलब क्या, अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था लास्ट वीडियो में कि हम इनको लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक के नीचे एक, और फिर उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट कौन सा है? डिटर्मिनेंट डी। डी क्या होता है? डी मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स है एक्स वाई और जेड, उनके कोएफिशिएंट्स। एक्स के कोएफिशिएंट्स पहले लिख लो, दैट इज़ 1 1 एंड 1। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसिडर करना है। फिर y के कोएफिशिएंट्स 1 -1 और 2। अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन आपको कंसिडर करना है। 1 -1 एंड 2। और लास्ट कॉलम देखिए, दैट इज़ 1 1 और -1। यहाँ हम लिख लेंगे 1 1 और -1। ये हो गया हमारा मेन डिटर्मिनेंट डी। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो हाउ टू सॉल्व 3/3 डिटर्मिनेंट्स। इसकी वैल्यू हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें और भी डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। कौन से थे? डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड। उसमें से पहले हम डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये x के कोएफिशिएंट है, ये जो सेकंड है ये y के कोएफिशिएंट है, और ये जो थर्ड कॉलम है ये z के कोएफिशिएंट्स है। आपको क्या करना है, dx निकालते वक्त x के कोएफिशिएंट्स हाइड कर देने हैं, और जो कुछ बचता है y और z उनके कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं, दैट इज़ 1 -1 2 1 1 -1। और अब जो हाइड किया हुआ है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे dx में? उसकी जगह पे हर बार आपको राइट हैंड साइड के नंबर्स लिखने हैं, दैट इज़ 6 6 2 एंड 2। दिस इज़ आवर डिटर्मिनेंट dx। आसान है काफ़ी सॉल्व करना। dy के लिए मैं आपको वापस समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। dy हम कैसे निकालेंगे? डी वाई के लिए हमें वापस डी डिटर्मिनेंट ही यूज़ करना है हर बार। डी वाई डी जेड सब के लिए डी डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे। और क्या करना है, अगर हम डी वाई निकाल रहे हैं तो वाई का कॉलम हाइड कर दो। वाई का कॉलम हाइड करने के बाद जो कुछ बचता है उसे लिख लो, 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, एंड थर्ड कॉलम इज़ 1 1 -1। और फिर ये सेकेंड कॉलम की जगह पे क्या लिखोगे जो ये हाइड कर दिया है हमने? यहाँ आपको वापस वही लिखना है, राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स 6 2 2। हर बार आपको ये करना है। डी जेड का तो आपको समझ में ही गया होगा। डी जेड कैसे करना है? जेड का कॉलम हाइड कर दो, एक्स और वाई के कॉलम लिख लो, 1 1 1 1 -1 2। और जेड का जो कॉलम हमने हाइड किया है उसकी जगह पे क्या आएगा? राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स, दैट इज 6 2 2 अगेन। अब हमारा काम काफ़ी आसान हो चुका है, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट ऑल द डिटर्मिनेंट्स एंड वी ओनली नीड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स। और एक बार वैल्यूज़ फाइंड आउट की, देन वी नो द फॉर्मूला फॉर एक्स वाई एंड जेड। पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 3/3 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा? हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट लेना है, फिर उसका रो और कॉलम हाइड कर दो, जो कुछ बचता है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो। मन में ही सॉल्व करना है, मन के अंदर। यहाँ लिख के हर बार वैल्यूज सॉल्व नहीं करनी है, नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाउ टू सॉल्व दिस 2/2 डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था कि -1 इंटू -1 करना है। फर्स्ट ऑलवेज कट इन दिस डायरेक्शन, फिर -1 इंटू -1 इज +1 माइनस, and then we have to consider 2 into 1.
अपोजिट डायरेक्शन में कट करना है। सो अगर आपने इस डायरेक्शन में पहले कट किया देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो हमेशा याद रखना कि यू हैव टू कट योर 2/2 डिटर्मिनेंट in this direction first while finding out its value, minus then you have to cut it in the other direction. So 2 into 1 क्या आएगा? 2 into 1 will be 2. और सेकेंड एलिमेंट हमें लेना है लेकिन माइनस साइन के साथ हर बार। सो -1 इंटू, अब क्या आएगा? 1 का रो और 1 का कॉलम हाइड कर दो, जो कुछ बचता है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो। -1 इंटू 1 इज़ -1, -1 इंटू 1 इज़ 1, एंड लास्ट इज +1 इंटू, अब ये लास्ट एलिमेंट कंसिडर करके इसका रो और कॉलम हाइड कर दो, जो कुछ बचता है उसे 2/2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो। हमेशा इस डायरेक्शन में कट करना है आपको। सो दैट्स वाई 2 इंटू 1 विल बी फर्स्ट, 2 इंटू 1 इज़ 2, एंड -1 इंटू -1, सो 1 इंटू -1 इज़ -1, और -1 यानी प्लस आ जाएगा। ये सब आपको आपके दिमाग में ही करना है, and then you can directly solve this simple algebra। क्या है ये? नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो कर लो। what is it? 1 minus 2 is -1, -1 - 1 is -2 into -1 is +2, 2 plus 1 is 3 into 1 is 3। सो ये क्या आएगा? 3 + 2 5 - 1 is 4। d की वैल्यू हमारी आ गई है 4। सिमिलरली dx dy dz की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एलिमेंट 6 इंटू 6 का रो और 6 का कॉलम हाइड कर दो। -1 इंटू -1 इज +1, -2 1 ज़ा 2, -1 इंटू रो और कॉलम हाइड कर दो। 2 इंटू -1 इज -2, 2 1 ज़ा -2, +1 इंटू रो और कॉलम हाइड कर दो। 2 2 ज़ा 4, -2 1 ज़ा -2, दैट इज़ +2। सो ये क्या आएगा? 1 minus 2 is -1, -1 into 6 is -6, -2 into -2 is -4, -4 into -1 is +4, 4 + 2 is 6, +6 आ जाएगा। सो इसका फाइनल आंसर भी 4 आ रहा है dx का। नेक्स्ट dy सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट लेना है, उसका रो और कॉलम हाइड कर दो। फिर 2 इंटू -1 इज़ -2, -2 1 ज़ा 2, -6 इंटू 6 का रो कॉलम हाइड कर दो। -1 इंटू 1 इज़ -1, -1 इंटू 1 इज़ 1, +1 इंटू रो और कॉलम हाइड कर दो। 2 1 ज़ा 2, -2 1 ज़ा 2। सो ये क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू -2 - 2 इज़ -4, -1 - 1 इज़ -2, -2 इंटू -6 इज़ +12, और ये 0 आ जाएगा लास्ट का। सो दिस विल बी इक्वल टू 12 - 4 इज़ 8। एंड लास्ट है dz कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला एलिमेंट ले लो 1, रो और कॉलम हाइड कर दो। रो और कॉलम हाइड करने के बाद जो कुछ बचता है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो। 2 इंटू -1 इज़ -2, -2 2 ज़ा 4, -1 इंटू रो और कॉलम हाइड कर दो। 2 1 ज़ा 2, -2 1 ज़ा 2, +6 इंटू रो और कॉलम हाइड कर दो 6 का। 2 1 ज़ा 2, +1 इंटू 1 इज़ 1, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। क्या आएगा? -2 इंटू -4 इज़ -6, 2 - 2 इज़ 0 ओनली, 2 + 1 इज़ 3, +6 इज़ 18, सो दिस विल बी इक्वल टू 18 - 6 इज़ 12। अब हमें x, y और z के वैल्यूज़ निकालने से कोई नहीं रोक सकता। x का फॉर्मूला क्या है? dx/d। सो x की वैल्यू क्या आएगी? dx is 4 upon d is 4 which is 1. y की वैल्यू that is dy upon d। dy क्या है? 8 upon 4 which is equal to 2. z की वैल्यू dz upon d which is equal to 12 upon 4। क्या आएगा? 3. So this is our final answer। x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3। ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला? बाय क्रेमर्स रूल। सो क्रेमर्स रूल यूज़ करने के बाद ये फार्मूला मिलता है, और इस फार्मूला से हम x, y और z जो अननोन्स थे उनको हमने फाइंड आउट कर लिया है। दैट मीन्स वी हैव सॉल्व्ड दीज लीनियर इक्वेशंस। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है। आपको 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं।
फर्स्ट अरेंज देम बिलो वन अनदर, और फिर क्या करते हैं हम, डी की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज़ द मेन डिटर्मिनेंट। डी कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल है, एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स आपको लिख लेने हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। सो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के पहले हम लिख लेंगे क्या है फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट्स, दैट इज़ 1 1 और -2। नेक्स्ट इक्वेशन के क्या है कोएफिशिएंट्स, 2 1 और -3। थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स क्या है एक्स वाई जेड के, 4 6 और 1। सो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट डी। इसको यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, मैंने आपको बताया है। डी एक्स फाइंड आउट करना है, यानी एक्स का जो कॉलम है उसे हाइड कर दो, y और z का जो कॉलम बचता है उसे वैसे ही लिख लो, दैट इज़ 1 1 6 -2 -3 एंड 1। और फिर जो फर्स्ट कॉलम हमने हाइड किया है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे हमें ऑलवेज लिखना है राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स। सो क्या है, -10 -19 एंड 2। सो ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ डी एक्स। सिमिलरली डी वाई फाइंड आउट करेंगे, डी वाई फाइंड आउट करना है, इसलिए वाई के कॉलम के सारे नंबर्स हाइड कर दो, एक्स और जेड के कॉलम के नंबर्स लिख लो, दैट इज़ 1 2 4 -2 -3 एंड 1। और फिर ये जो हाइड किया हुआ है वाई का कॉलम, इसकी जगह पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स, -10 -19 एंड 2। हर बार ऐसा ही होगा, बहुत सिंपल है ये डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना। सो आपको इजीली आना चाहिए और इसमें मार्क्स बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए। सो डी जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, जेड का कॉलम हाइड कर दो, एक्स और वाई का लिख लो, 1 2 4 1 1 6 एंड नाउ इंस्टेड ऑफ जेड वी विल राइट द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स, दैट इज़ -10 -19 एंड 2। So now we have to find out the values of d, dx, dy, dz and then we will get the values of x, y, z easily. So आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। d की वैल्यू क्या आएगी, हाउ डू वी इवेल्यूएट 3/3 डिटर्मिनेंट, पहला एलिमेंट पकड़ लो, फिर उसका रो और कॉलम हाइड कर दो, जो कुछ बचता है उसे 2/2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो, दैट इज़ 1 1 ज़ा 1 प्लस 6 3 ज़ा 18। माइनस साइन यूज़ करना है और फिर सेकेंड जो कुछ एलिमेंट होगा फर्स्ट रो में वो इनटू उसका रो और कॉलम हाइड कर दो, व्हाट वी आर गेटिंग 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 12। और लास्ट एलिमेंट क्या है, -2 इंटू 2 का रो 2 का कॉलम हाइड कर दो, 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 1 ज़ा 4। सो हियर वी आर गेटिंग 18 + 1 इज़ 19, 12 + 2 इज़ 14, -1 इज़ -14, 12 - 4 इज़ 8, 8 इंटू -2 इज़ -16। सो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है -11। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट ले लो -10 इंटू -10 का रो कॉलम हाइड कर दो, क्या बचता है 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 6 3 ज़ा 18 माइनस सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ 1 इंटू 1 का रो कॉलम हाइड कर दो, क्या बचता है -19 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 इंटू 2 का रो कॉलम हाइड कर दो, क्या बचता है -19 इंटू 6 -2 दैट इज़ -114 -2। सो इसका आंसर क्या आएगा, -10 इंटू 19 इज़ -190, -19 + 6 इज़ -13, -13 इंटू -1 इज़ +13, और आगे क्या आएगा -116 इंटू -2 that is +232 and this addition will be 232 minus 190 plus 13 that is 55। नेक्स्ट हमें डी वाई सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट लिख लो, फिर उसका रो कॉलम हाइड कर दो, क्या बचता है -19 प्लस 3 2 ज़ा 6, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 10 आएगा बिकॉज वी टेक माइनस साइन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, रो और कॉलम हाइड कर दो, क्या बचता है 2 1 ज़ा 2
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, माइनस 2 इंटू रो कॉलम हाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 19 इज 76। इसका आंसर क्या आएगा? 1 इंटू -13 प्लस 10 इंटू 2 + 12 इज 14, माइनस 2 इंटू 4 + 76 इज 80। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? -13 प्लस 140 माइनस 160 विच इज़ -33। लास्ट हमें सॉल्व करना है डी जेड। कैसे करेंगे? 1 ले लो फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसका रो और कॉलम हाइड कर दो, क्या बचेगा? 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 19, 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, दैट इज़ 114, माइनस 1 इंटू 1 का रो और कॉलम हाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 19 विल बी 76, माइनस 10 इंटू रो और कॉलम हाइड कर दो, 6 2 ज़ा 12, माइनस 4 1 ज़ा 4। इसका आंसर क्या आएगा? 116, माइनस 1 इंटू 80 इज़ -80, और यहाँ क्या आएगा? 12 माइनस 4 इज़ 8, -80 वापस। सो दिस विल बी इक्वल टू -44, and then by using Kramer's rule we can say that the value of x is dx upon d, that is equal to dx क्या है? 55 upon -11, that is -5। y क्या आएगा? dy upon d, that is -33 upon -11, which is equal to 3, and last is the value of z, dz upon d, which is equal to -44 upon -11, which is equal to 4. So this is how we find out the value of x, y and z by using Kramer's rule. So hence we have found out the solution of these three linear equations. क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है और बहुत ज़्यादा इजी है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि x + z = 1 इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सो इसका मतलब क्या है? y कहाँ गया? सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 0y + z = 1, राइट? y है ही नहीं, दैट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ y इज़ 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? x ही नहीं है, दैट मीन्स 0x + y + z = 1, और लास्ट इक्वेशन में z ही नहीं है, दैट्स वाई x + y + 0z = 4। ये हो गए हमारे 3 इक्वेशंस, एंड नाउ वी नो दैट हाउ टू यूज़ द क्रेमर्स रूल एंड सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। पहले आपको d निकालना है, फिर dx dy dz निकालना है, और फिर x y और z का फॉर्मूला है बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, dx अपॉन x, dy अपॉन y एंड dz अपॉन z। सो वो फार्मूला यूज़ करके आप x, y और z के वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ये डिटर्मिनेंट काफ़ी इजी रहेगा बिकॉज इट हैज़ 3 ज़ीरोज़ इन इट, सो आपको कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए सॉल्व कर सकते हो। आपको खुद से सॉल्व करके अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने इतना सीखा है और आगे भी ये सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 3 इज़ फॉर होमवर्क एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है। -2 अपॉन x, -1 अपॉन y, -3 अपॉन z = 3 इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, लेकिन हमें तो ऐसी आदत है कि न्यूमरेटर में होता है x, y, z, ये डिनोमिनेटर में कैसे चले गए? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? पुट 1 अपॉन x = p, 1 अपॉन y = q, 1 अपॉन z = r। हम x, y और z के इक्वेशन को p, q और r के इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन we will solve for the values of p, q and r, and then when we find out the values we will again back substitute those values, and then we will get the values of x, y and z. सो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। सो दैट्स वाई न्यू मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो जाएगी अगर मैंने ये सब्सटीट्यूशन किया तो? -2p - q - 3r = 3। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? 2p
-3q प्लस r इज इक्वल टू -13, और लास्ट इक्वेशन क्या होगी 2p। अब यहाँ y है ही नहीं, दैट मीन्स ज़ीरो है कोएफिशिएंट, सो वी कैन राइट 0q -3r इज इक्वल टू -11। सो ये आ गए हमारे 3 लीनियर इक्वेशंस सिंपल फॉर्म में। एंड नाउ वी कैन सॉल्व फॉर द वैल्यूज़ ऑफ p, q एंड r बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हमें डिटर्मिनेंट d फाइंड आउट करना होता है। सो d विल बी इक्वल टू व्हाट? -2, -1, -3। आपको p, q और r के कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं जैसे है वैसे। सो फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स मैंने लिख लिए, सेकंड और थर्ड इक्वेशन के भी लिख लो। दैट इज़ 2, -3 1 एंड 2 0 -3। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट d। एंड नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स। अब हम पहले dx dy dz फाइंड करते थे ना, लेकिन अब p, q और r के लिए सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स वाई वी विल नीड टू फाइंड आउट dp, dq एंड dr। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट dp। dp क्या आएगा? इट विल बी सेम। अब आपने ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली कॉलम ऑफ p, दिस सेकेंड इज कॉलम ऑफ q एंड थर्ड इज कॉलम ऑफ r। सो अगर dp फाइंड आउट करना है देन यू नीड टू हाइड द कॉलम ऑफ p। q और r का कॉलम वैसे ही लिख लो, -1, -3 0, -3 1, -3। और जो हाइड किया है कॉलम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स। सो इट इज़ 3, -13 और -11। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dp। dq भी निकाल सकते हैं सिमिलरली। dq कैसे निकालेंगे? वी फाइंड आउट dp, dq एंड dr फ्रॉम द मेन डिटर्मिनेंट d। इसमें q का कॉलम हाइड कर दो और p और r का कॉलम लिख लो। दैट इज़ -2 2 2, -3 1, -3। और फिर बीच में क्या लिखेंगे? द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स, दैट इज़ 3, -13 एंड -11। लास्ट हमें फाइंड आउट करना है dr। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम द मेन डिटर्मिनेंट d। r का कॉलम हाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड कॉलम वैसा ही लिखना है, -1, -3 0। और फिर जो कॉलम हाइड किया था और जो हम नहीं लिख रहे हैं उसकी जगह पे क्या लिखना है? द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स, दैट इज़ 3, -13 एंड -11। ये हो गए हमारे 3 डिटर्मिनेंट्स। एंड नाउ इफ़ वी सॉल्व ऑल दीज डिटर्मिनेंट्स देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ p, q एंड r। p, q एंड r फाइंड आउट करने के बाद हम उन्हें सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, एंड देन वी विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z। सो d कैसे फाइंड आउट करना है? फर्स्ट एलिमेंट इनटू उसका रो और कॉलम हाइड आउट कर दो। क्या बचेगा? -3 इंटू -3 इज़ 9, -0 इंटू 1 इज़ 0, माइनस माइनस +1 लेना है सेकेंड एलिमेंट, उसका रो कॉलम हाइड कर दो। -3 इंटू 2 इज़ -6, -2 1 ज़ा 2, -3 इंटू उसका रो कॉलम हाइड कर दो। क्या बचता है? 0 इंटू 2 इज़ 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। सो द फाइनल आंसर इज़ -9 इंटू 2, दैट इज़ -18, -6 -2 is -8, -8 plus into +1 is -8 only, and 0 plus 6 is 6, 6 into -3 is -18। सो इसका आंसर आ जाएगा -44। नेक्स्ट सॉल्व करना है dp। कैसे सॉल्व करते हैं? टेक द फर्स्ट एलिमेंट 3 इंटू, अब इसका रो कॉलम हाइड कर दो, जो बचता है उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो। -3 इंटू -3 इज़ +9, -1 इंटू 0 इज़ 0, माइनस माइनस +1 लेना पड़ेगा, उसका रो और कॉलम हाइड कर दो। -3 इंटू -13 दैट इज़ +39, -11 इंटू 1 दैट इज़ +11। नेक्स्ट क्या आएगा? -3 इंटू रो और कॉलम हाइड कर दो, 0 इंटू -13 इज़ 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन होता है, सो दिस विल बी -33। सो इसका आंसर क्या आएगा? 9 3 ज़ा 27 प्लस 39 प्लस 11 इज़ 50, 50 इंटू 1 इज़ 50, और ये क्या है? -3 इंटू -33 दैट इज़ +99। सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 176।
नेक्स्ट हमें डी क्यू सॉल्व करना है। वो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट उसको रो और कॉलम में हाइड कर दो, फिर क्या बचता है उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो। -3 इंटू -13 इज +39, माइनस माइनस +11, माइनस सेकेंड एलिमेंट 3 उसका रो और कॉलम हाइड कर दो, -3 इंटू 2 इज़ -6, -2 1 ज़ा 2, और फिर लास्ट एलिमेंट -3 इंटू उसका रो और कॉलम हाइड कर दो, क्या बचता है -22, और माइनस माइनस +13 इंटू 2 इज़ 26. So this will be equal to 39 plus 11 is 50. 50 into -2 is -100. यहाँ क्या आएगा, -6 -2 is -8, -8 into -3 is +24. लास्ट क्या है, 26 -22 that is 4. 4 into -3 is -12. So final answer for this will be -88. और लास्ट है DR. DR की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, DR विल बी इक्वल टू, पहला एलिमेंट ले लो उसका रो और कॉलम हाइड कर दो, क्या बचता है -3 इंटू -11 इज़ +33, -0, माइनस माइनस +1 आ जाएगा, उसका रो कॉलम हाइड कर दो, क्या बचता है -22 +26, और फिर लास्ट एलिमेंट +3 इंटू उसका रो कॉलम हाइड कर दो, 0, माइनस माइनस +6. So here we are getting 33 into -2 is -66. -22 plus 26 is 4. 4 into +1 is +4. और लास्ट में क्या है, 3 into 6 is 18. इसका आंसर क्या आएगा, -44. So now we can find out the values of P, Q and R. P की वैल्यू क्या आएगी, dP upon D. That will be equal to 176 divided by -44. So इसका आंसर क्या आएगा, -4. नेक्स्ट Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q की वैल्यू क्या आएगी, dQ अपॉन D. उसका आंसर क्या आएगा, -88 अपॉन -44, दैट इज़ 2. और फिर R विल बी इक्वल टू DR अपॉन D, विच विल बी इक्वल टू -44 अपॉन -44, एंड दोनों टर्म्स सेम है, दैट्स वाई द आंसर इज 1. So therefore we are getting the values of P, Q and R as -4, 2 and 1 respectively. अब P, Q और R फाइंड आउट करने के बाद हम X, Y और Z के वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। X की वैल्यू क्या होगी, X को और P को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो X विल बी इक्वल टू 1 अपॉन P. सो P की जो वैल्यू आ रही है that is related to x. X is equal to 1 upon P, that is -1 upon 4. Y similarly will be 1 upon Q, that is 1 upon 2, क्योंकि Q की वैल्यू 2 है. Z will be equal to 1 upon R, that is 1 only, because 1 upon 1 is 1. So this is how we find out the values of x, y and z by solving these three linear equations simultaneously by using Cramer's rule. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि उनके भी सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, कुछ रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन है, कुछ रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल है। सो वो सब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए जितना सिखाया है उतना रिवाइज कीजिए और हम वापस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।